हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास नंबर 2 हमारी है। कल पहली क्लास हमारी हुई और कुछ चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर एक टेबल के रूप में दिया। कुछ लिमिटेड परसेंटेज थे उनका, 2 साल का सीआई, 3 साल का सीआई और एक रिजल्टेड फॉर्म में था। मैंने आपको बोला कि यार इनको एक बार आप डायरेक्ट ध्यान में भी रख लोगे ना, तो कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए आसान होंगी जब आप सवालों को कर रहे होगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उनको सीरियसली लिया होगा। थोड़ी सी बोरिंग था वो चीज, लेकिन अ, एक बार अगर आप उन्हें थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे तो इवेंचुअली चीजें इस चैप्टर में आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। के बाद भी एक गोल्डन रेशियो मेथड भी है। तो कल मैं टेलीग्राम ग्रुप देख रहा था आप लोगों का, तो उसमें काफी लोगों की डिमांड थी कि सर एक बार गोल्डन रेशियो चीजें और लिख देना। तो मैं गोल्डन रेशियो देखो बहुत डिटेल में जाकर आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि बहुत डिटेल में आपको मैंने रेशियो मेथड और फॉर्मूला मेथड समझा दिया है। गोल्डन रेशियो को एक शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में डायरेक्ट ही मैं लिखूंगा। ठीक है, तो आप चाहो तो उसे कर लेना, क्योंकि दो फॉर्मूले या दो तरीके हम पैरेलल लेकर चल रहे हैं, एक रेशियो मेथड और एक फॉर्मूला। के साथ भी एक गोल्डन रेशियो है, उसे मैं लिख देता हूं। आपको अच्छा लगे तो एक शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में उसको साथ में लेकर चलना। ठीक है भैया, तो चलिए, क्या है गोल्डन रेशियो, कैसे चीजें होती हैं जरा देखते हैं। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए, ठीक है भाई, करें शुरू। ओके, तो कुछ गोल्डन रेशियो मैं आपको लिखवा देता हूं। कैसे उनको यूज करना है, कहाँ पे उनको यूज करना है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ गोल्डन रेशियो यूज करना है, वो सारी चीजें हम सवाल के माध्यम से देखते रहेंगे। एक बार आप इसे गोल्डन रेशियो के रूप में याद रख लेना। गोल्डन रेशियो क्या होता है? गोल्डन रेशियो 2 वर्ष का सीआई, 2 वर्ष का सीआई का जो गोल्डन रेशियो होता है ना, वो होता है 2:1, 2:1। 3 वर्ष के सीआई का, 3 वर्ष के सीआई का जो गोल्डन रेशियो होता है वो होता है 3:3:1, 3:3:1। 4 वर्ष के सीआई का, 4 वर्ष के सीआई का जो रेशियो होता है 4:6:4:1। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखना है। इसको याद कैसे रखेंगे? 10% के हिसाब से याद रखो। आपने 10% का 2 साल का 21% होता है, तो 2:1। 10% का 3 साल का कंपाउंड 33.1% होता है, 3:3:1। 10% का 4 साल का कंपाउंड 46.41 होता है, 46.41, तो 4641। ऐसे आप याद रखना। ओके, तो ये कैसे अप्लाई होगा वो थोड़ा सा देखेंगे। अभी फिलहाल आप इनको लिख लेना, 2, 3, 4 साल का। अब जैसे ये सवाल है आपके सामने, आपके सामने है 80,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि देय है। यानी कि हमें बताना है 80,000 का मूलधन है, 10% की दर है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कल मैंने आपको बोला था कि अगर परसेंटेज कुछ ऐसा हो जिसका फ्रैक्शन, जिसका भिन्न निकालना आसान हो, तो उसे आप 1/10 करके आराम से कर लो रेशियो मेथड से। आप उसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो। आपको कल मैंने लिखवाया कि रेट अगर 10% है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है बच्चा? 2 साल का कंपाउंड होता है 21%। डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है, कैसे 21% हुआ, क्या फॉर्मूला होता है, ये कंप्लीट क्लास कल हमने इसके बारे में की। हमें पता है कि 21% होता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, A+B+A×B/100 पर लगाकर। तो हमें क्या करना है? 80,000 का 21% निकालना है बस। 80,000 का क्या? 21%। तो 21×8 = 168, यानी कि 16,800 रुपया, और यही आपका जवाब है।
अब आप खुद बताओ। अब आप यहां पर अगर आपको नहीं पता होता डायरेक्ट 21%, तो आप पहले a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100 करके 21% निकालते, फिर 80,000 का 21% लगाते। लेकिन आपने जैसे ही 10% देखा, 2 साल देखा, तुरंत आपके दिमाग में है अरे यार ये तो टेबल में लिखा हुआ था 21%, और सीधा आपने 80,000 का 21% 16,800 निकाल दिया है। सही है ना? ओके। इसे आप रेशियो मेथड से खुद कर लेना। 1/10 फ्रैक्शन होता है, तो 10 से 11 पहली साल का, दूसरे साल का भी 10 से 11, ये 121 हो गया, ये 100 हो गया। ये मूलधन होता है, ये मिश्र धन होता है, और इसके बीच का डिफरेंस आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। मूलधन 80,000 हमें दिया हुआ है, एक यूनिट का मतलब 800, भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 21 का मतलब 21 गुणा 800, 21 अट्ठे 168, तो 16,800। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। आपको जीआर लगाना है, जीआर यानी कि गोल्डन रेशियो लगाना है। तो जीआर क्या है? 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का जीआर क्या बताया मैंने आपको? 2 साल के कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज का गोल्डन रेशियो बचा, आपको मैंने बताया 2:1। आप यहां लिखो, लिखा आपने। यहां मूलधन लिखो, कितना है मूलधन? 80,000। रेट कितना है? 10%। तो 80,000 का 10% निकालो। 80,000 का 10% निकालोगे, आएगा 8,000। भाई इस 80,000 मूलधन का 10% निकाला, 8,000। इस 8,000 का भी 10% निकाल दो, 8,000 का 10% आएगा 800। भाई एक संख्या पहले पॉइंट लगा दिया। 80,000 का 10%, 8,000 का भी 10%, और फिर इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 8,000 की 2 में गुणा करेंगे 16,000, और 800 की 1 में गुणा करेंगे 800, और इनको जोड़ दो, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 16,800 आपको मिल गया। ठीक है, या तो इससे कर लो, या इससे कर लो, या इससे कर लो, आपकी मर्जी है। ये सवाल बताइए। अब तीनों मेथड एक क्वेश्चन में बहुत बोरिंग हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो तीन तीन मेथड नहीं चलते हैं भाई, एक ही क्वेश्चन में। समझो आप मेरी बात को। पता है इस चैप्टर में आके आपको ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है? कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जिसे ऑलमोस्ट टीचर अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। आप लोग अगर पहले कहीं पढ़ के आए हो, आप हो सकता है मेरे तरीके से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ के आए हो, और अब मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम लाजमी है ना? अब आप जिस तरीके से पढ़ के आए हो, मैं उस तरीके से भी पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर कोई और किसी और तरीके से पढ़ के आया होगा, फिर उसे किस तरीके से पढ़ाऊं, उसके तरीके से जाऊंगा तो कोई और। तो बढ़िया है, जनरली जो तरीका मैंने डिसाइड किया है आप उससे पढ़ो, बढ़िया है। यदि आप अपने मित्र को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए 4,000 देते हो, तो सबसे पहले बताओ क्या वो लौटाएगा? भाई अगर आप 2 साल के लिए अपने दोस्त को 4,000, पहली बात तो 2 साल तो छोड़ो, 2 महीने बाद भी पूछोगे पैसा, वो कहेगा कौन सा पैसा दिया बे, भूल जा पैसे को। तो मित्र को चलो फिर भी कुछ लोग हैं, तूने 2 साल के लिए 4,000 दिया, तो कितनी धनराशि लौटाएगा? ये नहीं कह रहा ब्याज कितना देगा, वो मिश्र धन की बात कर रहा है। वो जो दोस्त है ना, वो कितना अमाउंट उसे वापस करेगा, ये सवाल आपसे पूछा है। अब 5% का फ्रैक्शन या 5% अगर रेट है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है बच्चा? 2 साल की ही बात कर रहे हैं ना, 10.25%। आप सबसे पहले क्या करो, 4,000 का 10.25% निकालो, 10.25 बटा 100। देखो ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 जीरो और आ गई, 3 जीरो से 3 जीरो गया, ये आ जाएगा आपका 4100। भाई 1,000 की 4 में गुणा करेंगे 4,000, 25 की 4 में करेंगे 100, और बटा 10, जीरो से जीरो गया, तो आपको पता चला कि भाई 410 रुपए ब्याज के हैं। बस अमाउंट उसने पूछा, कितना पैसा दोस्त लौटाएगा? 4,000 रुपया लिया था, 410 ब्याज का बन गया,
4410 रुपया वापस लौट आएगा। ओके, आगे बढ़े, चलो ये सवाल पे आइए जरा। एएलपी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है 11,000 पर 2 साल में 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है। भाई रेट अगर 4% है, टेबल उठाकर देखो, कोई बात नहीं, याद नहीं भी हुई होगी लेकिन आपके सामने रखी होगी टेबल। जो सीरियस बच्चे हैं उन्होंने जरूर नोट की होगी। अगर रेट 4% है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या लिखा होगा उस टेबल में? वो लिखा होगा 8.16%। भाई ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100 आप लगाओगे, 8.16% आपको दिखेगा सामने। 10.25 कैसे आया? ये आपको प्रियांशु कल क्लास करनी पड़ेगी। कल की क्लास आपने नहीं की है, वहां फॉर्मूला है ए प्लस ए गुणा बी बटे 100, उसमें लगाकर आया है। अगर रेट 4% है तो 2 साल का कंपाउंड आपको डायरेक्ट मैंने कल लिखवाया टेबल में 8.16। 11,000 का इतना परसेंट निकाल दो। 11,000 का कितना? 8.16%। भाई पॉइंट हटेगा, 2 जीरो आ जाएंगी क्योंकि 2 डिजिट है, 3 से 3 गया, 11 छिके 66, 11 कम 11 6 17, 11 अठे 88 और 1 89 बटे 10। 10 से भाग देंगे तो 897.6। देखो कितनी स्पीड से आंसर बन रहे हैं। कल आपको जो चीज बोरियत महसूस कर रही थी, यार ये इतना बड़े टेबल्स क्या सर ने लिखवा दिए, अगर आपने कल उनको थोड़ा सा भी, मैं कहूं आधे घंटे का भी टाइम अगर दिया हो और खुद से बैठकर उनको लिखा होगा, डेफिनेटली आज आपको लग रहा होगा अरे वाह यार, ये चीज अगर अप्लाई हो और अप्लाई की जाए तो बहुत आसान है, बहुत आसान है कि नहीं? रेट 4% है, 2 साल का कंपाउंड 8.16%, डायरेक्ट याद करना है हमें। और 11,000 का सीधा 8.16 से निकाला, 897.6। हाँ रेशियो से भी कर सकते हैं। देखो रेशियो मैंने आपको सिखा दिया, 1-2 सवालों में लगवा दिया, आप खुद से करते हुए चलो। जहां रेशियो मेथड की जरूरत पड़ेगी मैं पक्का रेशियो मेथड से जाऊंगा। अब मैंने आपको बोला ना कि जब परसेंटेज कुछ ऊट पटांग हो तो हम डेफिनेटली रेशियो मेथड से जाएंगे। मैं 2 मेथड पूरे चैप्टर में लेकर चल रहा हूं, एक फॉर्मूला वाला और एक रेशियो वाला। अब जैसे इसको देखो, 4900 रुपए है, 14 सही 2/7% है, 2 साल का सीआई पूछा है। अब ये ऊट पटांग है क्योंकि ये मैंने टेबल में भी नहीं लिखवाया आपको, ये मैंने टेबल में भी नहीं लिखवाया आपको 14 सी 2/7 का। और इसे आप फॉर्मूले में भी लगाओगे ए प्लस ए गुणा बी बटे 100 में, तो भी प्रॉब्लम आएगी, तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो बढ़िया है फिर हम रेशियो मेथड से जाएं, है कि नहीं? 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन भिन्न होता है 1/7। परसेंटेज चैप्टर के जमाने में हमने ये पढ़ा था। तो पहली साल क्या हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ दो 8, 2 साल की बात हो रही है तो 7 से 8 कर दो, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 49, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 64। ये आपका अमाउंट, ये आपका प्रिंसिपल, दोनों का डिफरेंस कितना है? 15। 49 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4900। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4900 बटा 49 यानी कि 100। तो चक्रवृद्धि ब्याज 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 15 गुणा 100, 1500। कितना हो गया भाई सीआई? 1500 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो, समस्या हो तो बताओ मुझे, नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। ये सवाल देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा गया सवाल है। भाई मैंने आपको कल बताया कुछ फिक्स परसेंटेज हैं, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, मतलब बार बार उन्हीं से ही सवाल बनता है।
अब जैसे 45,000 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के लिए निवेश किया जाए तो ब्याज सहित वो राशि कितनी हो जाएगी? ब्याज सहित वो राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि आपसे उसने अमाउंट को पूछा है। अमाउंट 1/7। बच्चा आपको परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज आपने पढ़ा नहीं है, बाद में आप जुड़े हो, आपने वो चैप्टर स्किप कर दिया है। मैंने परसेंटेज में ही बोला था अगर आपको आगे के चैप्टर्स अच्छे से करने हैं तो परसेंटेज तो आपको आना चाहिए। आप अभी भी टाइम है, पहले परसेंटेज चैप्टर करके आओ, के बाद प्रॉफिट लॉस करना, डिस्काउंट करना, फिर सिंपल इंटरेस्ट करना, तब जाकर कंपाउंड करना। आपकी अगर ये पीछे की कुछ क्लासेस छूट गई हैं, कोई चैप्टर छूट गया है, अभी ये क्लास छोड़कर पहले वो कंप्लीट करो, नहीं तो वो टाइम भी बर्बाद है और ये टाइम भी बर्बाद है। कोई समझ, आप जिस बच्चे को यही नहीं पता कि 14 सही 2/7 का 1/7 कैसे आया, इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं और मैं ये निर्णय निकाल सकता हूं कि उसने परसेंटेज को नहीं पढ़ा है। प्लीज बच्चा आप पढ़ो जाकर, है ना, आप ही का फायदा मैं बोलूंगा कि उसमें है। भाई आप मुझे बताओ, कल मैंने टेबल लिखवाया था आपको, अगर 10% है, अगर रेट 10% है, बात हो रही है 3 सालों की, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट था? मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा, कोई 2-4 बच्चे लिख दो ताकि मुझे ये लगे कि हाँ यार, जो टेबल मैंने कल लिखवाया था एटलीस्ट आपने वो देखा। 10% अगर रेट है तो 3 साल का चक्रवृद्धि कितना परसेंट होता है, बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 33.1, 33.1, भाई वाह यार, तुम तो पढ़ रहे हो। इसका मतलब कि रेट अगर 10% है तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 33.1%। यस, इतना हम सब ने पढ़ा है, 33.1%। बस 45,000 का उतना निकाल दो, 45,000 का 33.1% निकाल दो बच्चा। 10% का तो याद रहना चाहिए आपको, पॉइंट हटाया 1 जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो, 45 से कम 45, हासिल का 4, 45 तिया 135 और 4 139, हासिल का 13, 45 तिया 135 और 13 148। तो भैया ये तो हमारा ब्याज है, ये क्या है? ये तो हमारा इंटरेस्ट है, ये तो ब्याज है। ये तो ब्याज है। उसने बोला ब्याज सहित कितना पैसा वापस लौटाना है, अमाउंट की उसने बात करी है। प्यारे भाई अमाउंट कितना हो जाएगा? 45,000 में ये 14,895 जोड़ दो भाई। 895 तो सीधा आएगा लास्ट में। 45 और 14 कितना होता है? 59। तो 59,895, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। अगर चीजें आपको डायरेक्ट पता है तो फिर याद करने में हर्ज क्या है भाई? आप जीएस याद नहीं करते क्या? इतना बड़ा जीएस का सब्जेक्ट है। आप अगर हिंदी की बात करो तो हिंदी याद नहीं करते क्या? इतना बड़ा हिंदी है। इंग्लिश याद नहीं करते क्या? जो बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं बिल्कुल करते हैं। एक टेबल अगर मैथ में याद करने को बोल दिया तो तुम्हारी बात ईगो पे आ गई, तुम्हें कैसे याद कर ले? भाई कर लो, फायदा होगा। 10% रेट है, 3 साल का सीआई 33.1%, सीधा निकाला 45,000 का, ये ब्याज आ गया, 45,000 में जोड़ा 59,895, खत्म। ओके, ये सवाल करिए। सवाल है, एक व्यापारी 50,000 की धनराशि 6% की वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करता है। 3 साल के बाद प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? देखो, अगर रेट 6% है तो 3 साल का ब्याज
हमने टेबल में नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा हमने टेबल में। मैं मानता हूं मैंने नहीं लिखवाया 6% का 3 साल का ब्याज आपको, यस, लेकिन अगर आप इसे रेशियो मेथड से जाओगे तो 6/100, भाई रेशियो मेथड से भी बहुत कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, रेशियो मेथड से भी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। 6/100 अगर आप करते हो तो नो डाउट 3 साल के लिए बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी है, तो रेशियो मेथड भी यहां नहीं बनेगा। तो फिर क्या दिक्कत है, 3 साल वाला फॉर्मूला लगा दो भाई। 3 साल वाला फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको कि अगर रेट R% है तो 3 साल का कंपाउंड क्या होता है, 3R प्लस 3R² / 100 प्लस R³ / 40, या फिर 2 पे लगा लो आप, पहले 6 और 6 का A + B + A × B/100 लगाओ, वहां से जो मिले उसे तीसरे के साथ लगा दो, वैसे भी हो जाएगा। तो आप इसे भी लगा लो, कितना 6% है तो 6 तिया 18%, 3 गुणा 6 का स्क्वायर करेंगे 36/100 प्लस R³ है ये, तो 6 का क्यूब कितना होता है 218, 216 सॉरी, और बटे 40, तो ये आएगा 18 प्लस 36 तिया 108, 1.08 प्लस 0.0216, आप जोड़िए इसको भाई, 0.0216 इसमें जोड़ना जरा, 1.1016 आ गया, और इसे 18 में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 19.1016%, 19.1016%, यही बना इस फॉर्मूले से। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 6% आपने यहां लिखा, 2 पे लगा देते, इन 2 पे लगाया A + B + A × B/100, फिर इन दोनों पे लगाया, तब भी हो जाता। अब बस क्या करना है, 50,000 का क्या करना है 19.1016% निकाल दो, पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं तो 4 जीरो नीचे लिख दो, 4 जीरो से 4 जीरो गया, 5 छंग 30, 5 एकम 5 3 8, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 एकम 5 4 9 बटा 2 जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9550.8, है ना भाई, 100 से भाग दिया। लेकिन उसने बोला है चक्रवर्ती ब्याज का आधा भाग, हाफ, इसका भी आधा हमें करना है, तो कितना आएगा, 2 चौकू 8, 1 2 सत्ते 14, 1 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, 4775.4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तो कई बार कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ी सी डीप कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ती है। अगर आप इसे देखो, रेशियो मेथड तो इसमें फेल हो गया, अगर आप इसमें GR मेथड यानी कि गोल्डन रेशियो मेथड से जाना चाहते हो, एक बार मैं वो भी करा देता हूं। कई बार कोई तरीका आसान होता है, कई बार कोई तरीका आसान होता है, एक बार मैं गोल्डन रेशियो से भी करा देता हूं। आप मुझे बताओ, समय अगर उसने 3 साल दिया हुआ है तो 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है, 3 साल का मैंने लिखवाया बच्चा आपको, 3 साल का GR क्या होता है, आप कहेंगे सर 3 साल का होता है 3:3:1, इसमें लगाते हैं, ये होता है 3:3:1, लिखा आपने। अब आप यहां मूलधन लिख लो 50,000, और इसका कितना परसेंट निकालो, 6%, तो 50,000 का 6% अपनी रफ कॉपी में निकालो, आपको आता है निकालना, आपको आता है निकालना, 6 पंजे 30, 3,000 हो जाएगा, और फिर इस 3,000 का 6% निकालो, गुणा 6/100 करके, तो ये आ गया 6 तिया 18, 180 आ गया, और फिर इसका भी 6% निकालो, 18 छिक्के 108, 10.8, इसका भी 6% कितना आ गया 10.8, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9,000 ये हो गया, प्लस
180 की 3 में करेंगे 18 तिया 54, 540 ये हो गया। इसकी इसमें करेंगे तो 10.8 ये हो गया। जोड़ लो, ये आ गया आपका 9550, 9550.8। तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो अब इसका आधा आपसे पूछा है। आधा अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। क्योंकि उसने आधा पूछा है ना, चक्रवर्ती ब्याज का भी आधा, तो डिवाइड बाई 2, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा गोल्डन रेशियो है। ठीक है भाई, बताओ, आगे बढ़ूं? इस सवाल पे आइए जरा। कह रहा है, किसी धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4180 है, ब्याज की दर 20% है, तो धन बताओ क्या होगा? भाई इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, ब्याज की दर दे दी 20%, क्या करें? भाई गोल्डन रेशियो से मत कर, पहले एक फॉर्मूले से कर लो, क्योंकि ये 20% की दर है ना, इसे आप रेशियो से कर लो, आसान होगा। 1/5 फॉर्मूले से कर लो, आसान होगा। जीआर से कर लो, सबसे आसान है, क्योंकि जब देखो ब्याज की दर जब आसान हो, फिर तो आप कोई सा भी रूल लगा लो, सब आसान लगेंगे आपको। लेकिन जब ब्याज की दर थोड़ी सी ऊट पटांग हो, तब थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है कि हमें किस मेथड से जाना है। ब्याज की दर आसान है, 10 20 30 ऐसी है, तो फिर तो आपको सोचना ही नहीं है, किसी भी मेथड से जाओ। आपसे उसने बोला ब्याज की दर 20% है, रेट क्या है? 20%। और सवाल कहता है आपसे कि 2 साल का सीआई 4180 है, 2 साल का चक्रवृद्धि कितना है? 4180। अब आप मुझे बताओ, क्या मैंने आपको कल टेबल में लिखवाया? क्या मैंने कल टेबल में लिखवाया आपको कि ब्याज की दर अगर 20% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि कितना होता है? यस, मैंने लिखवाया, मैंने 3 साल तक लिखवाया है आपको। ये 44% मैंने आपको लिखवाया कि नहीं? और 72.8 3 साल का होता है, वो भी मैंने लिखवाया था आपको, रेट अगर 20% है। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज 44% की वैल्यू दी हुई है, 4180। 1% कितना हो जाएगा? 4180/44। तो 11 चौक 44, 11 तिया 33, 11 अट्ठे 88, जीरो। 4 नाम 36, 4 पंजे 20। 1% है 95। कह रहा धनराशि, अरे भाई 100% पूछा है आपसे, धनराशि पूछी है तो 100% की वैल्यू पूछी है, तो 95 × 100, आप कहेंगे 9500। लो जी, हो गया। रेशियो से भी आप कर लेना, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, 5 से 6, 5 से 6। ये 25 है, ये 36 है, दोनों का डिफरेंस कितना? 11। उसकी वैल्यू हमें 4180 दी हुई है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालना, 25 की निकालना, वहां से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीआर से जाना चाहो जीआर से चले जाओ। भाई 2 साल का जीआर कितना होता है? गोल्डन रेशियो 2:1 होता है। अब हमें यहां उसने मूलधन नहीं दिया, हमें यहां उसने मूलधन नहीं दिया, ब्याज दे दिया 4180, ब्याज की दर दे दी। ऐसे सवालों में मूलधन अपनी तरफ से कुछ मानकर चल लिया करो, कुछ भी 100 मान, ऐसी संख्या मानो जिसका परसेंटेज निकालना बड़ा आसान हो। 100 मान लो, 1000 मान लो, आपकी मर्जी है। मान लो मूलधन 100 है, मान लिया मैंने। अब इसका भी अगर मैं 20% निकालता हूं, इसका 20% 20 ही होगा, और इस 20 का भी फिर 20% कितना होगा? भाई 20 का भी 20% होता है 4। मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दूनी 40, 4 एकम 4, दोनों को जोड़ेंगे 44 आएगा। 44 यूनिट की वैल्यू 4180, 1 यूनिट की वैल्यू 4180/44।
ठीक है, तो 11 चौक 44, 11 तिया 33, 11 अट्ठे 88, जीरो, 4 नाम 36, 4 पंजे 20, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुणा 95, दैट इज 9500। ये जी आर हो गया। इससे भी आप कर सकते हो। आगे चलो, ये थोड़े से अलग तरह के सवाल हैं, इसको देखना बच्चे जरा। सवाल कह रहा है यदि समान ब्याज दर पर 2 साल का साधारण 60 रुपया है और 2 साल का चक्रवृद्धि 64 है, तो बताओ मूलधन कितना है। बताओ मूलधन कितना होगा। अच्छा, आपने साधारण ब्याज की 4 क्लास की, बहुत डिटेल में आपने सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ा। क्या आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि जो साधारण ब्याज, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्या वो हर साल बराबर लगता है। ये बात याद है क्या आपको कि जो सिंपल इंटरेस्ट, जो साधारण ब्याज होता है, वो हर साल बराबर होता है। आप कहेंगे हाँ जी सर, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर लगता है। तो अगर उसने 2 साल का साधारण ब्याज 60 रुपया दिया, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना रहा होगा। अगर उसने 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपए दिया है, तो बच्चा 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। आप कहेंगे सर 1 साल का 30 होगा और दूसरे साल का भी 30 होगा। ये साधारण ब्याज मैंने बोल दिया। पहली साल का भी 30, दूसरे साल का भी 30, तभी तो 60 रुपए हुआ। और जो चक्रवृद्धि दिया है 64 रुपया, जब मैंने आपको कल पहली क्लास में जो ट्री मेथड बताया था, क्या उसमें मैंने 2 साल का एग्जाम्पल दिया था आपको कि अगर ये पहली साल 30 रुपया है, दूसरे साल 30 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 64 है, यानी कि साधारण ब्याज से 4 रुपए ज्यादा, साधारण ब्याज से 4 रुपए ज्यादा है, तो जो ये 4 रुपए मिले होंगे, ये पहली साल के ब्याज के ऊपर ब्याज मिला होगा। भाई चक्रवृद्धि ब्याज 4 रुपए एक्स्ट्रा है, ये 4 रुपए का जो एक्स्ट्रा ब्याज है, ये पहली साल के जो ब्याज है 30 रुपया, उसके ऊपर ब्याज मिला होगा। ये यस, ये 4 रुपया उसी के ऊपर ब्याज मिला होगा। ओके, अब यहां से क्या मैं ब्याज की दर, क्या मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। क्या मैं यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर निकाल सकता हूं कि भाई 4 रुपए ब्याज मिला है और इस 30 रुपए पर 4/30 गुणा 100, तो क्या हम ये कह सकते हैं बच्चे 40/3% का ब्याज है रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई ये 4 रुपए का ब्याज है और 30 रुपए पे मिला है, 40/3% का ब्याज है। बताओ, क्या यहां पर जो मूलधन रहा होगा उस पर भी 40/3% लगा होगा ब्याज, तब ये 30 रुपए बना होगा, और उस पर भी 40/3% लगा होगा, और यहां भी 40/3%, तभी तो हमने निकाला ये। बताओ, यानी कि जैसे ही आपने ब्याज की दर निकाली, मैं इसका फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा आपको कि अगर 2 साल का सीआई दे रखा हो, 2 साल का एसआई दे रखा हो, तो डायरेक्ट मूलधन कैसे निकालते हैं। अभी आप डिटेल में सीखो कि जो ये एक्स्ट्रा 4 रुपए का ब्याज है, ये 30 रुपए पे मिला होगा। 4/30 गुणा 100, यानी कि 40/3 का ब्याज आ गया। 40/3। अब ये 40/3% मूलधन से 30 रुपए पता करने के लिए आया होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं मूलधन का 40/3% ही आपका 30 रुपए के बराबर है। तो मूलधन गुणा 40/3, और परसेंटेज का मतलब बटा 100 होता है, बराबर 30। जीरो से जीरो गया, 30 की 30 में गुणा करेंगे 900 हो जाएगा। भाई ये वाले 30 की गुणा 30 में 900, और डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 225 रुपया। कितना आ जाएगा मूलधन आपका, 225 रुपए। ऑप्शन नंबर डी।
ये तो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, बहुत डिटेल में ये तो किया है हमने। ठीक है भाई। अब अगर आप इसे एक डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में याद रखना चाहो तो उसे भी रख सकते हो। लिखो पहले आप। SI CI का रेट नहीं, रेट सेम होता है, रेट सेम होता है, बस वो थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, बस यही डिफरेंस है। चलें आगे। ठीक है भाई। चलो इसका एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, इसका एक फॉर्मूला यहीं से ही बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो आपको डायरेक्ट याद भी नहीं रखना पड़ेगा, हम देखेंगे कि फॉर्मूला यहां से भी कैसे बन सकता है। भाई ये तो आपको पता है कि अगर साधारण ब्याज 60 रुपए है तो ये पहली साल भी 30 रुपए मिला होगा, दूसरी साल भी 30 रुपए मिला होगा, तभी जाकर ये 30 और 30 60 रुपए साधारण ब्याज बना है। इतना आपको समझ में आया। और अगर मिश्रित सॉरी अगर चक्रवर्ती ब्याज 64 है तो ये 60 रुपए से 4 रुपए ज्यादा है, ये 60 रुपए से 4 रुपए ज्यादा है, तो ये 4 रुपए पहली साल के ब्याज के ऊपर ब्याज मिला होगा, पहली साल के ब्याज के ऊपर ये ब्याज मिला होगा। यस। अगर मैं आपसे कहूं कितना परसेंट नहीं कितना फ्रैक्शन मिला है, तो आप कहेंगे सर 4/30, 4/30 मिला है, 30 का 4/30 निकालोगे तब ये 4 रुपए मिलेगा, तो यहां भी 4/30 आपको करना पड़ेगा, यहां भी 4/30 आपको करना पड़ेगा। अब मैं फॉर्मूला तैयार करवा रहा हूं आपका। अगर मुझे अब मूलधन चाहिए तो मैं मूलधन का 4/30 निकालूंगा और वो इस 30 के बराबर कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, इस 30 के बराबर मैं कर दूंगा इसको। ठीक है। अब बच्चे क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ये 4 है ये आपका डिफरेंस है CI और SI का? भाई CI और SI का डिफरेंस है ये जो 4 है, 2 साल का साधारण और 2 साल का चक्रवृद्धि। तो जो ये 4 रुपए एक्स्ट्रा है ये डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज का। और जो ये 30 आया है ये आया है साधारण ब्याज का आधा, सिंपल इंटरेस्ट का आधा आया है। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि मूलधन अगर हमें निकालना है तो मूलधन गुणा 4 को मैं डिफरेंस लिखूंगा बटे SI का आधा, और ये आधा ऊपर चला जाएगा तो मैं इसको 2D कर दूंगा, ये आधा ऊपर चला जाएगा, और बराबर इस 30 को आप लिखोगे SI का आधा, 30 को आप अगेन लिखोगे SI का आधा, साधारण ब्याज का आधा। यस। और अब यहां से आप इसका मूलधन निकाल सकते हो, ये हो जाएगा SI का स्क्वायर बराबर 4D बटे 4D, सॉरी बटे 4D। इसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि साधारण ब्याज का स्क्वायर बटे ये 2×2 4D आपका हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं साधारण ब्याज कितना है 60 रुपए, तो 60 का स्क्वायर बटे 4D, डी मतलब इन दोनों का डिफरेंस 4, तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका 4×4 यानी कि 16। कितना हो जाएगा 16, तो आप कहेंगे 3600/16। तो ये कितनी बार जाएगा, 16×2 = 32, 16×2 = 32, 16×5 = 80, 225 रुपए आ गया। इसे आप डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में आप चाहो तो याद रख सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। एक सवाल मैं और दे देता हूं आपको, जरा ये सवाल देख लो।
अच्छा, इसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ठीक है, सॉरी, ये कुछ नया सवाल है, फिर उसमें आप डायरेक्ट ध्यान रखना। ठीक है, ये डी क्या है? डी है आपका 60 और 64 का अंतर, ये डी है। तो आपका जो मूलधन का फॉर्मूला बन गया साधारण ब्याज का स्क्वायर बटे 4D। इसे आप डायरेक्ट ध्यान रख लेना कि साधारण ब्याज आपको 60 रुपए दे रखा है, उसका स्क्वायर बटे 4 × 4, 4D, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। नहीं तो फिर आप उसे डायरेक्ट भी कर लेना। ये सवाल देखिए एक बार। सवाल है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज 50 रुपए है, तो समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बताइए। ये आप मुझे बताओ, पिछले वाले मेथड से भी हम कर सकते हैं, जो मैंने ट्री मेथड आपको बताया। उसने बोला 2 साल का साधारण ब्याज 50 रुपए है, 2 साल का चक्रवृद्धि बताओ। भैया मैंने आपको बोला कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर लगता है। क्या मैंने ऐसा बोला आपको? क्या साधारण ब्याज हर साल बराबर लगेगा? यस। अगर 2 साल का साधारण 50 रुपए दे रखा है, तो प्यारे बच्चे पहली साल का भी 25 रुपए होगा और दूसरे साल का भी 25 रुपए होगा, तभी तो 50 बना ये। बताओ मुझे, पहली साल का भी 25, दूसरे साल का भी 25, तभी तो 50 बना। अब जो हमें एक काम और करना है, पहली साल का जो ब्याज है इसके ऊपर भी हमें 5% का ब्याज मिलेगा भाई, तब जाकर ये चक्रवृद्धि में कन्वर्ट होगा। तो भाई आप इसका भी 5% निकाल दो, 5/100 × 25, तो ये आ जाएगा 1.25। बस आप CI जोड़ दो सबको भाई, 25 और 25 50, और उसमें ये वाला एक्स्ट्रा ब्याज 1.25 और जोड़ दो, ये आ जाएगा 51.25। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। भाई 2 साल का साधारण दे रखा था 50, मैंने कहा पहली साल भी 25, दूसरे साल भी 25, साधारण तो हर साल बराबर लगता है। लेकिन जब मैं चक्रवृद्धि की बात करूंगा तो जो पहली साल का ब्याज है उसके ऊपर भी 5% का ब्याज मिलेगा, तो ये चक्रवृद्धि में फालतू जुड़ जाएगा 51.25। कॉन्सेप्ट से गए। आप इसे फॉर्मूले वगैरह या टेबल वगैरह मेथड से जाना चाहो आप जा सकते हो। आपको पता है कि रेट अगर 5% है तो 2 साल का साधारण कितना होता है? 1 साल का 5%, 2 साल का 10%, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा? 50/10, यानी कि 5, 1% की वैल्यू। और हमसे कह रहा है चक्रवृद्धि। आप बताओ, कल मैंने टेबल में आपको लिखवाया कि अगर रेट 5% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि कितना होता है? ये 10.25% होता है। और अगर 1% 5 है तो 10.25 कितना होगा? ये मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 51.25। कितना होगा? 51.25। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, एक ये तरीका है। आगे बढ़ो, ये सवाल करिए। 10% का रेट आपको कहीं भी दिखे ना तो भाई थोड़ा सा खुश हो जाना। 10% का रेट कहीं भी दिखे, दूसरे साल पे 5% CI। अरे भाई मेरे गुरु, वो 5% की दर है, वो हर साल 5% रहेगी। दर चेंज नहीं होती, ब्याज चेंज होता है। अगर पहली साल 5% है तो 5% दूसरे साल भी रहेगी, तीसरे साल भी रहेगी। जितने साल के लिए पैसा दोगे उतने साल के लिए ब्याज की दर 5% रहेगी। लेकिन फिर डिफरेंस कहां आएगा भैया? वो ब्याज में डिफरेंस आएगा। पहली साल 5%, दूसरे साल भी 5%। लेकिन जब आप चक्रवृद्धि की बात करोगे तो जो पहली साल का ब्याज है उसके ऊपर फिर से 5% ब्याज देना पड़ेगा। वो 5% चेंज नहीं होगा। चक्रवृद्धि में बस अंतर इतना होता है, आपको ब्याज के ऊपर ब्याज देना होता है।
ब्याज की दर चेंज नहीं होती, ब्याज चेंज होता है। ये डिफरेंस है। आप कंफ्यूज हो, आप सोच रहे हो पहली साल 5%, दूसरे साल 10.25। अरे भैया वो 10.25 दूसरे साल का ब्याज नहीं है, वो 2 साल का है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको मैं आपको 2 साल में मिलता हूं, मैं आपको 2 साल में मिलता हूं, और मैं आपको दूसरे साल मिलता हूं, क्या इन दोनों में फर्क नहीं है? मैं आपको 2 साल में मिलता हूं, यानी कि पहली साल और 2 साल, 2 साल के बाद मैं आपको मिलूंगा। और मैं आपको दूसरे साल मिलता हूं, मतलब 1 साल का गैप, फिर दूसरे साल मिल जाऊंगा। दोनों में डिफरेंस है। तो जो 10.25 है वो 2 साल का ब्याज है, 5% और 5% पहली साल और दूसरे साल का मिलाकर। आप उसे दूसरे साल का ब्याज मान रहे हो, नहीं, वो कंप्लीट 2 साल का 10.25 है। कह रहा है कि यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती हो तो 2,000 रुपए की राशि 10% की चक्रवृद्धि दर पर 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, अमाउंट पूछ रहा है। अब रेट 10% है तो आप थोड़ा सा खुश हो जाओ कि रेट अगर 10% है, 3 साल की बात कर रहा है, तो 3 साल का चक्रवृद्धि 33.1% होता है। कितना मेरे भाई? 33.1। तो पहले 2,000 का ब्याज निकाल लो, 33.1%, पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो आ जाएगी। ये आ जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 662 रुपए। कितना होगा? 662 रुपए। ओके। तो आपसे अमाउंट पूछा है, अमाउंट आ जाएगा 2,000 प्लस 662, ये हो जाएगा 2662, 2662 रुपए। ठीक है। ये तो 10% वाला तो सिंपल है, सिंपल है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट समझने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा इस चैप्टर को, थोड़ा सा देना पड़ेगा समय। कल हम जो करेंगे वो करेंगे जब आपको समय ऊट पटांग दे रखा होता है, 2 साल 3 महीने का ब्याज बताओ, 2 साल 6 महीने का बताओ, जहां ब्याज की दर भी अलग अलग दे रखी होगी कि छमाही लगता है, 8 महीने में लगता है, 3 महीने में लगता है। इस तरह के क्वेश्चंस का एक टाइप कल मैं लेकर आऊंगा, तो कल वो भी चीजें दूर हो जाएंगी। एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 2 साल के अंत में 10,580 हो जाती है। ये उसने हो जाती है मतलब 10,580 मिश्र धन यानी कि अमाउंट दिया हुआ है। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो धनराशि बताओ कितनी होगी। अब आप इसे रेशियो मेथड से चले जाओ, अब आप इसे टेबल वाले मेथड से जाओगे तो आपको थोड़ा सा डेसिमल में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा डेसिमल में जाना पड़ेगा बच्चे आपको, क्योंकि 2 साल का होता है 16.64 ब्याज, 16.64। मिश्र धन कितना होगा? 100% में जोड़ देंगे, 116.64, उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। फिर वहां से 100% निकालेंगे। आसान होगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इसे रेशियो मेथड से जाना चाहो तो ऐसे भी जा सकते हो, 8/100, 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 25 बार, तो पहली साल 25 से 27, दो जोड़ देंगे ना, दूसरे साल भी 25 से 27, ये आ जाएगा आपका 729, और ये आ जाएगा 625। आपको क्या दिया हुआ है? ये मिश्र धन 10,580 मिश्र धन दिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूं इसकी वैल्यू है 10,580। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 729, तो इसकी वैल्यू आएगी 625 गुणा 10,580 बटे 729। कैलकुलेशन है बच्चे इसमें, नो डाउट। ऑप्शन चेक कर लो आप, ऑप्शन चेक कर लो, बहुत नजदीक नजदीक ऑप्शन है। 9600.7, 9400.7, 9,070.6, 9,007.64। तो ये जो ऑप्शन है ये आसान कैलकुलेशन से नहीं बनते हैं, अच्छी कैलकुलेशन हुई है तब जाकर ये ऑप्शन बने हैं। आप करो कैलकुलेट, कितना है?
मिश्रधन 729 की वैल्यू इतना, एक यूनिट इतना, और 625 यानी कि मूलधन की वैल्यू हमने निकाली है। ठीक है भाई, तो 729 से भाग दें इसको। 729 से अगर मैं भाग देता हूं इसको तो कितनी बार जाएगा भाई? 10,580 को 729 से भाग दो। 729 एकम 729, 329 बचा जीरो, 7 चौक 28, 4 नाम 36, 3 4 दूनी 8, 3 11, 4 सत्ते 28 और 1 29। 10 में से 6 गए 4, 8 में से 1 गया 7, 12 में से 9 गए 3, 374 है। पॉइंट लगाकर अगर जीरो बनाते हैं तो फिर ये कितनी बार? 4 बार ही जाएगा। तो 14.4 टाइम्स, लगभग 14.4 टाइम्स गया है, लगभग 14.4 टाइम्स, है ना? तो अब 14.4 की गुणा आप 625 में कर लो। लगभग है, ये एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है 14.4। तो 625 चौके कितना होता है? 2500, हासिल का 250। तो 625 चौके 2500, 250, 2750, हासिल का 275। 625 एकम 625 और 275 कितना होता है? 900। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया है लगभग 9000। तो 9000 के आसपास कौन सा ऑप्शन है भाई? आप देख लो, 9000 के 2 4 नंबर ऊपर नीचे होना चाहिए, ये 70 तो बहुत ऊपर चला जाएगा। तो 9007 हम कह सकते हैं, बिल्कुल सही है, लगभग 9007। 5 बार जाएगा? नहीं, एक बार इसको आप डिवाइड करके देख लो भाई, ऑप्शन सी और डी में एक बार मुझे कंफर्म करके बताओ, इसमें इन दोनों में एक बार मुझे कंफर्म करके बताओ कौन सा सही आ रहा है। अगर 5 बार जाएगा तो फिर 9070 भी हो सकता है। एक बार आप कैलकुलेट करिए। 5 बार जा रहा है, ठीक है, एक बार हम फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। मैं 729 को 10,580 से फिर से भाग देता हूं। ठीक है, 10,580 से, कोई बात नहीं, 10,580 से। तो 729 एकम 729 कितना आएगा? 9 2 329 जीरो। कितनी बार जाएगा? 18 में से 9 गए 9, 4 में से 2 गए 2, और 10 में से 7 गया 3, 3200, ये 4 जाएगा। 9 4 नाम 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 4 सत्ते 28 और 1 29। 10 में से 6 गए 4, 8 में से 1 गया 7, 12 में से 9 गए 3। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, ये लगभग 5 बार जाएगा, 3740 आ गया ना, तो ये 5 बार चला जाएगा। तो लगभग 14.5, फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा बच्चा, ये 14.5 के आसपास जाएगा, फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा भाई, फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, फिर 9070 हम कह सकते हैं, 9070.64, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, फिर ऑप्शन आपका ये सही है। 14.5 गया है। देखो, अच्छा कैलकुलेशन वाला सवाल है भाई, अब क्या कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, किसी भी मेथड से चले जाओ बच्चे, आपको इस सवाल में कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। आप इसे गोल्डन रेशियो से चले जाओ, आप इसे टेबल मेथड से चले जाओ, आप इसे रेशियो से चले जाओ, किसी से भी चले जाओ, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी भाई। ठीक है, तो आप ये सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा चैप्टर है, मैं चाहता या अगर आप चाहते हो तो मैं इसको आसान आसान सवालों के साथ भी कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं ये बैच ऐसा पढ़ा रहा हूं ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सको इस बैच से। ओके, तो थोड़ा सा अच्छा लेवल लेकर हम चल रहे हैं, और ग्रुप डी में नो डाउट अच्छा लेवल भी बनता है। तो मिलेंगे कल के सेशन में, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।